Hello students, class 12. Today's topic is dissolution of partnership firm. This means complete close down the business of partnership firm. When partners decide to completely close down the business firm, this is known as dissolution of partnership firm. In case of when a firm dissolved, there are some accounting work raised. As accountant, we prepare here realization account, partners loan account if given, partners capital account, and lastly cash or bank account. These four accounts are prepared when a firm dissolved. So the first account is known as revaluation account. This is very important. This is in nominal nature. Its nature is the nominal. ये एक nominal account है and it is prepared to showing the dispose of assets and paid off liabilities, and it is prepared to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. The balance of this account is known as profit or loss. If credit side more than debit, known as profit on the realization. If debit side total is more than credit side, it is known as loss on realization. This profit or loss which is raised here transferred to the partner's capital or current account. It means the profit on this is divided among partners and transferred to their capital or current account. Now the question is here, how is it prepared and what are the entries are passed to prepare the realization account. तो फर्स्ट थिंग, तो पहली एंट्री हम पास करेंगे दैट इज टू क्लोज द एसेट अकाउंट. सबसे पहले हम एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे. देखिए ये चीज क्लियर कर लीजिए, जब भी फर्म का बिजनेस बंद होगा, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो उसमें फर्म की एसेट सेल कर दी जाएगी और उनकी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा. तो एसेट से पैसा रियलाइज होगा और उस पैसे को हम एक ऑर्डर में पे करेंगे और ऑर्डर ये है कि सबसे पहले हम लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, वो हम पे करेंगे. जैसे लोन देना है, क्रेडिटर्स को पे करना है, बिल्स पेबल को पे करना है, तो ये पहले हम पे करेंगे. उसके बाद पार्टनर का लोन है तो वो पे होगा. उसके बाद पार्टनर की कैपिटल रिटर्न होगी, उसको वापस की जाएगी. उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो वो पार्टनर में उनके प्रॉफिट से रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा. तो ये इसका ऑर्डर है. तो जब भी फर्म बंद होगी तो उसके सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे. तो क्लोजिंग का जब प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे. और अकाउंट जिसको हम क्लोज करेंगे तो आपको पता है जब भी हम किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसको हम कहीं कहीं ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ जो भी एसेट लायबिलिटी क्लोज होगी उसको हम ट्रांसफर करने के लिए ही बनाते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमने पहले कहा इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो पेड ऑफ लायबिलिटी को पे करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए और अकाउंट्स जो एसेट्स के उनको बंद करने के लिए ही बनाते हैं इसको. तो सबसे पहले हम एसेट को क्लोज करेंगे और उसमें एसेट को यहां ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ लिखा हुआ रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. तो टू सन्ड्री मीन्स उनको हम इंडिविजुअल शो करेंगे. टू सन्ड्री एसेट्स, यहां हम एसेट को इंडिविजुअली अलग अलग नाम से दिखाएंगे, जैसे टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, जो भी आपके
क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब हम एसेट को यहाँ ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उनमें हम क्या क्या नहीं लेंगे। एक तो कैश और बैंक नहीं लेंगे, दूसरा अगर पार्टनर के नाम से कोई अमाउंट है जैसे कैपिटल, करंट अकाउंट, वो नहीं लेंगे। और तीसरी चीज ये है कि अगर इसमें कोई फिक्टिशियस एसेट दी है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, या कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो उसको हम छोड़ के, क्योंकि वो सब कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, इसलिए उनको यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। और सारी एसेट को उनके बुक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो वैल्यू होगी उनकी बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, उसी वैल्यू पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। और सेम इसी तरह से जो लायबिलिटीज है वो इधर आएंगे, तो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, तो ये भी इंडिविजुअली इनको हम यहाँ ले आएंगे, और ये भी किस पे आएंगे, ये भी आएंगे बुक वैल्यू पे, जो इनकी बुक वैल्यू दी होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एसेट क्लोज हो गई या ये लायबिलिटीज क्लोज हो गई। ये दो, पहला स्टेप ये हुआ एसेट, दूसरा स्टेप ये होगा। अब अगर हम तीसरे पे आते हैं, तो अब ये जो एसेट है ये डिस्पोज करनी है। तो डिस्पोज ध्यान दीजिएगा कि इसको हम बेचेंगे, अगर बेचेंगे तो बाई कैश बैंक हो जाएगा, यहाँ कैश और बैंक अकाउंट। अगर इसको सेल करेंगे तो ये आएगी सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। या कोई पार्टनर लेगा, दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ होगा जिस वैल्यू पे लिया एज टेकन। और अगर किसी क्रेडिटर किसी लायबिलिटी के लिए इसको दी जा रही है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो डिस्पोज में तीन चीज आएगा, या तो हम सेल करेंगे तो बाई कैश और बैंक हो जाएगा, या एसेट को कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा एज टेकन प्राइस। और तीसरा, अगर हम इसको कोई लायबिलिटी के पेमेंट में दे रहे हैं तो इसमें इसकी कोई एंट्री मत करिएगा। अब आइए इधर सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज यहाँ पेड होगी टू, अगर पेड फर्म कर रही है टू कैश और बैंक होगा, अगर फर्म ने पेड किया है तो। और अगर किसी पार्टनर ने पेड किया है तो टू पार्टनर, दैट पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, जो अमाउंट पेड की गई, यहाँ अमाउंट हो जाएगी पेड अमाउंट। और कुछ नहीं दिया है, जो यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा, और दिया है तो जो आप पेड अमाउंट है वो रखेंगे। और अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट में कोई एसेट दी गई है तो उसकी एंट्री मत करिएगा यहाँ। तो ये हुआ एसेट रियलाइज हो गई, इधर लायबिलिटीज पेड हो गई। इसके बाद इसके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। तो वो एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रही है तो कैश और बैंक, ये एक्सपेंसेस हैं। अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म को तो कैश बैंक लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ जो इस पे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो वो सेल होगी, सेल होगी तो बाई कैश, बाई कैश होगी, ये है अनरिकॉर्डेड। या कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल हो जाएगी। ऐसे कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो वो पेमेंट होगी, उसको बाई कैश लिखेंगे, ये अनरिकॉर्डेड है। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम, जैसे आपने यहां किया है। इसके बाद इन दोनों साइड को जोड़ेंगे, जोड़ करके डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये इसको प्रॉफिट कहेंगे, इसको पार्टनर में डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में। अगर इस साइड ज्यादा, इधर आएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये भी जो भी आएगा इसको पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, इसके बाद ये अमाउंट बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से ये अकाउंट बन जाएगा। लेकिन इसकी एंट्री पूछता है, ये तो अकाउंट बनानी, एंट्री कैसे करेंगे। जैसे एक एंट्री इसकी होगी सन्ड्री एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो एंट्री का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटी की एंट्री होती है, इसको आप क्लोज कर रहे हो तो डेबिट हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब एसेट सेल होगी तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ले रहा है दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
लायबिलिटी का पेमेंट फर्म कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसका पेमेंट अगर फर्म कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो सेल हो रही है तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई से पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है अगर उसको फर्म पे कर रही है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कोई पार्टनर पे कर रहा है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दोनों साइड की टोटल निकाल करके बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ऐसे कहेंगे प्रॉफिट और रियलाइजेशन। इसको डिवाइड करेंगे पार्टनर में उनके रेशियो में, इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस आ रहा है मीन डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ आएगा लॉस, इसे कहेंगे लॉस और रियलाइजेशन। ये भी पार्टनर में डिवाइड हो जाएगी और इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री हो गई और कैसे ये प्रिपेयर हो, दोनों चीज पूछता है क्वेश्चन में, जनरल एंट्री भी पूछता है और अकाउंट भी पूछता है। ये क्वेश्चन अकेले भी आता है 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, जिसमें कभी एंट्री कभी इसको इस अकाउंट को पूछा जाता है। तो इसको फोकस करिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आना ही है, इसको क्वेश्चन में रहना ही है। अगर फर्म का डिसोल्यूशन पूछा जा रहा है तो उस चैप्टर के क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट होगा या इसकी एंट्री पूछेगा या ये अकाउंट बनाना पूछेगा। तो प्लीज इसको जो है रिवाइज करिए, लर्न करिए अपने बुक में देख करके, और यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इसको सीखिए और प्रैक्टिस में लाइए। थैंक यू।